गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग इंटीग्रेशन में 18.2 तक के एक्सरसाइज को, अगर मैं पुराने वाले बुक से बताऊं तो यानी दूसरे एक्सरसाइज को हम लोग कर चुके थे। उसके टोटल क्वेश्चन हमने कर लिया। आपको जो दिक्कत आई, बहुत कम दिक्कत आई, बहुत ही कम, मतलब रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन दिक्कत आई है जिन्होंने पूछा है मेरे से। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे खुद से बन गया। तो बस यही मोटो मुझे चाहिए था कि जब मैं पूरे एग्जाम्पल्स करा दूं, जब अच्छे से आपको पढ़ा दूं, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। आज मेरे पास कम बच्चों का होमवर्क आया है। भाई साहब, मैं रोज लिखता हूं कि किसका होमवर्क आया है और किसका होमवर्क नहीं आया है। तो देखो, मुश्किल है बच्चा। मैंने बोला है कि मैं प्राइवेट कर दूंगा वीडियो, इट मीन्स मैं कर दूंगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, मैं प्राइवेट कर दूंगा, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। बिकॉज बहुत मेहनत लगा के हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत लगा के। अलग ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में मैंने 100 रुपये वाली स्कीम डाली, अलग अलग चीज़ें, ताकि आप पढ़ो, है ना। बिकॉज कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के बात को, यानी आज के टॉपिक को। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कैसे करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, शुरू करते हैं अपने बातों को। एक बात बताओ, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का dx के रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की dx के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो कुछ आई होगी और वो होगी फंक्शन फाइव एक्स प्लस सी। मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया। अब f के अंदर जो इनपुट है वो x है और जो इनपुट है हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं f के अंदर की जो इनपुट है उसको x के बजाय ax प्लस बी कर दूं, लेकिन इंटीग्रेट मैं x के रिस्पेक्ट में करूं, मैंने इस इनपुट को बदल दिया और इनपुट, लेकिन इंटीग्रेट मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, तो क्या अभी भी मेरा आंसर 5ax प्लस बी प्लस सी आएगा? नहीं। इस केस में क्या होगा कि x का जो कॉफिशिएंट है आप उससे इस पूरे इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दोगे। यही चेंजेस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको साइन x का इंटीग्रेशन दिया जाता था x के रिस्पेक्ट में, तो x का x के रिस्पेक्ट में, तो आप माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। लेकिन अगर हम आपको इसके बजाय साइन 2x का इंटीग्रेशन दे दें, यहां पे 2x एज अ इनपुट है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या इसका आंसर आप लिखोगे माइनस कॉस 2x प्लस सी? जी नहीं, एकदम नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, मैं समझा रहा हूं। एक बात बताओ, बहुत ही सीधी बात है। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता था dy बाई डी एक्स, ये क्या आता था? कॉस एक्स आता था कि नहीं आता था? आता था। उसी प्रकार अगर y इज इक्वल टू साइन 2x था, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों क्या आता था? cos 2x तो आता था, लेकिन हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे। क्यों? बिकॉज यहां पे x की बजाय 2x है और हम ये भली भांति जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हमने साइन 2x में 2 से मल्टीप्लाई किया है डिफरेंशिएट करने में, तो साइन 2x को इंटीग्रेट करने पे हम 2 से डिवाइड करते हैं। समझ रहे हो? तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें x के से कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाइड हो, 2x 3x 4x, तो जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी आप उस संख्या से उस पूरे इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकते हो। और ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। असल में आप किसी को हटा के किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो। तो आज का जो पर्पस है, आज जो हम काम करने वाले हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं। देखो, 3 प्रकार के मेथड होते हैं इंटीग्रेशन को करने के। पहला बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, और एक होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब आप सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप बाई पार्ट्स का प्रयोग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैं बताऊंगा पार्ट्स वाली सिस्टम क्या है, आगे आएंगे। और हम
पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई इंटीग्रेशन होता है मेरे बच्चों, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम उसी मेथड को एक शुरुआत देने वाले हैं, एक स्टार्ट देने वाले हैं, और कैसे करना है हम उसको छोटे क्वेश्चन से समझते चलेंगे, फिर हम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस को करेंगे, आई मीन एग्जांपल्स को करेंगे, और तब आप अपने एक्सरसाइज को करिएगा। मेरी कोशिश आज के वीडियो लेक्चर की ये है कि आप 18.3, 18.4 और 18.5 ये तीनों के तीनों एक्सरसाइज आज आप कवर अप कर लो। आई होप कि मेरी ये कोशिश सफल हो और हम लोग 18.5 तक कर पाए। अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर पाते फिर भी अच्छा, क्या दिक्कत है, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। चलो बच्चों, इसको मिटा दें क्या? चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग जैसा अब आज के मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, अब हम लोग जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है? तो हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। और आपको तो भली भांति इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता होगा। क्या है सब्स्टिट्यूशन का मतलब? इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटा के उसके जगह दूसरे को लाना। समझ लो, किसी को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हम लोगों को न्यूटन क्लास ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और किसी और टीचर को ले आया। समझ रहे हो? तो किसी को हटा के किसी को लाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आप अच्छे से इसको समझते हैं। तो जैसे देखिए, मैं एक छोटे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x + 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप बताओ, अगर यहां x होता तब तो आप फटाक से -cos x लिख देते, लेकिन क्या इस जगह पे x है? नहीं है। और मेरे पास तो फॉर्मूला x वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कुछ मान लेंगे। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेट 3x + 5 = t। ठीक है, उसके बाद दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 3x + 5 विथ रेस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x। आप क्या पाओगे कि 3x + 5 का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा और यहां हो जाएगा dt/dx। अब इस dx को हम इधर ला सकते हैं, तो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई 1/3 dt। ठीक है, तो अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है? तो 3x + 5 के जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है t, और dx के जगह सब्स्टिट्यूट करना है 1/3 dt। ये 1/3 सिंस कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी sin t का dt के रिस्पेक्ट में। तो भैया x होता तो dx के रिस्पेक्ट में -cos x होता, तो sin t है तो dt के रिस्पेक्ट में इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -cos t + c। और आपको भली भांति ये बात पता है कि cos के जगह cos, लेकिन आपने t क्या माना था? 3x + 5, तो हमने लिख दिया 3x + 5 + c। ये हो गया मेरा आंसर। तो देखो, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव वे, यानी अगर आपके पास बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आए, सिर्फ ये आए और वो 2 मार्क्स में हो, तो आप उसको ऐसे बनाएंगे, ये मेथड होगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में आया और ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन नहीं है, किसी के साथ मिक्स्ड अप है, तो कैसे बनाओगे? तो देखो, समझना मेरी बात को। लिखा क्या हुआ है? sin 3x + 5 का इंटीग्रेशन dx के साथ। तो तुम मने मन सोचो कि ये 3x + 5 नहीं है, नॉर्मल है, तो हम यहां पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे cos फलनवा। अच्छा, ये बताओ x की कोफिशिएंट कौन है? 3, तो हम इसको बस उस कोफिशिएंट से डिवाइड करके +c लगा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। आप प्लीज इस शॉर्टकट तरीके को जब मैं बोलूंगा तभी यूज करना। आज 18.3 एक्सरसाइज में आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करोगे। मैं देखूंगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन से बनाया है कि आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है। ये डायरेक्ट तरीका है बनाने का। जैसे चेन रूल में भी हम डायरेक्ट बनाते थे और रख रख के बनाते थे, उसी तरह से यहां पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझाया। आई होप आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे होगे। अब इसी चीज
चीज को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। आप इसको पहले उतारिए, फिर हम लोग आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स को करना शुरू करते हैं। उतार लीजिए बच्चों, चलो। ला 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 ला। चलो, पहला क्वेश्चन जो आर डी शर्मा का है वो बड़ा ही अच्छा है। जैसे 2x माइनस 3 पे पावर 5 प्लस 1/7x माइनस 5 पे पावर है 3, उसके बाद है प्लस 1/रूट अंडर लिखा हुआ है 5x माइनस 4 प्लस उसके बाद लिखा हुआ है 1/2 माइनस 3x, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस रूट अंडर 3x प्लस 2। इस पूरे का हमने क्या कर दिया है, इस पूरे का हमने इंटीग्रेशन ले लिया है dx के साथ। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, इसको खूब बढ़िया से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये एडिशन में है, तो इसको सेपरेट अलग अलग कर लिया जाए। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग करना शुरू किया। 2x माइनस 3 पे पावर 5 का इंटीग्रेशन प्लस, जब मैंने इसको अलग किया तो इसको सही तरीके से लिख दिया 7x माइनस 5 पे पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसको भी काफी सही तरीके से लिखा, जो था 5x माइनस 4 पे पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन। फिर हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन किस चीज का, 2 माइनस 3x, भाई पावर इस पे 1 ही रहने दो। ठीक है, यहां आते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। बहुत काफी आसान तरीके से हमने लिख दिया। आई होप आपको वहां तक दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलो, अगर मैं बात करता हूं इसका, मैं एक बार चेक कर लूं क्या, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों। हाँ, एकदम आपको दिख रहा है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आइए अब देखिए, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करूं, कोई चिंता का विषय नहीं है, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करो। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। तो ये तो नॉर्मल हो गया। मतलब अगर यहाँ पे x होता, उस पे पावर 5 होता तो हम ऐसे करते। अब यहाँ पे बताओ x की कोएफिशिएंट कौन है, 2, तो हम उसको 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करेंगे, या फिर हम कहें कि जो आया उसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन, एकदम नॉर्मल, कहीं कोई 3 5 नहीं, माइनस 3 प्लस 1, नीचे भी माइनस 3 प्लस 1, और x की कोएफिशिएंट 7 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आते हैं, इस वाले में 5x माइनस 4, एकदम नॉर्मल, माइनस 1/2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1, और x की कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। काफी बेहतर हो गया। इसका तो पता है सर 1 समथिंग का लॉग में होता है, तो ln 2 माइनस 3x होगा, और कोएफिशिएंट माइनस 3 से डिवाइड कर दिया हमने। एंड देन 3x प्लस 2 1/2 प्लस 1, और इसको हमने डिवाइड भी किया 1/2 प्लस 1 से, लेकिन मल्टीप्लाई 3 से, और लास्ट में c लगा दिया। ठीक, अब इसको अच्छे से सॉल्व किए, तो अच्छे सॉल्व किए तो आ गया 2x माइनस 3 पे पावर 6 एंड 5 1 6 दूना 12। ठीक है, प्लस अगर हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया तो ये आ गया 7x माइनस 5 पे पावर माइनस 2, और नीचे हो गया माइनस 14। ठीक है ना। फिर अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5x माइनस 4 पे पावर 1/2, और नीचे हो गया 2 ऊपर और 5 नीचे, 5/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम इसको तो करेंगे तो सीधे सीधे ln 2 माइनस 3x बाई 3, और हमने इसको कर दिया तो हो गया हमारा 3x प्लस 2 इंटू 3/2, एंड देन जब यहाँ 3/2 होगा तो हो जाएगा 9, और 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस वाले में और नॉर्मल वाले इंटीग्रेशन में अंतर क्या था कि नॉर्मल वाले में हमारा x का कोएफिशिएंट हर बार 1 हुआ करता था,
हर बार 1 हुआ करता था, तो हमें किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस वाले में क्या है कि हमारा x का कॉफिशिएंट 1 ना होके 2 है, तो हमें उस चीज से क्या करना होता है, डिवाइड करना पड़ जाता है। और ये डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड लग रहा है, और जब आप सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करेंगे तो अपने आप वहां पे आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? तो ये प्रोसेस होता है इसके इंटीग्रेशन का। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा दे दिया आर डी शर्मा ने, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि काफी अच्छा है। इंटीग्रेशन करना है बच्चों, किस चीज का, e पर पावर 2x माइनस 3 का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो dx के रिस्पेक्ट में। अब बताओ, ये सिंगल क्वेश्चन है, तो यहां पे हम दिखा सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दिखा दो, और जो इसके पहले वाले क्वेश्चन था जिसमें कि बहुत बार सब्स्टिट्यूशन प्रयोग करना था, तो उन क्वेश्चंस में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अब इसमें आप क्या करेंगे बताइए, आप लेट कर लेंगे कि जो t है वो हो गया मेरा 2x माइनस 3, यानी ये जो पावर था। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई dx करेंगे। तो आप बताइए, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx, आपको क्या मिलने वाला है, आपको डिफरेंशिएशन मिलने वाला है 2x माइनस 3 का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, वेरी गुड। यहां तो dt बाई dx होगा, यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/2 dt जो है वो dx के बराबर हो गया। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दो चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या क्या, आपको e पे पावर 2x प्लस माइनस 3 को t लिखना है, और इस dx को सब्स्टिट्यूट कर देना है 1/2 dt से। आप भली भांति ये बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में है कि ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, और यहां e पर पावर t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। आप खूब अच्छे से जानते हैं कि et का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर t प्लस c, एंड यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसी गलत फहमी में मत रहिएगा, बिकॉज अगर आपने t को सब्स्टिट्यूट किया है तो आपको वो वैल्यू चाहिए, तो 1/2 e पे पावर हो जाएगा मेरे बालक 2x माइनस 3 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? तो बस यही बातें हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों? तीसरा नंबर है a पर पावर 3x प्लस 2। क्या क्वेश्चन है बता दो? इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो? आ जाओ देखें जरा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे लेट t बराबर, क्या एज्यूम करेंगे, 3x प्लस 2 एज्यूम करेंगे। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx, आपको डिफरेंशिएशन मिलेगी 3x प्लस 2 की, किसके रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर आप इसको देखें तो आपका जो dt बाई dx है वो हो जाएगा 3, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 1/3 और यहाँ लग जाएगा dt और ये हो जाएगा dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखो तो a पर पावर t हो गया, और आप dx के जगह लिख सकते हैं 1/3 dt, है ना। इस 1/3 को आप बाहर निकालेंगे और a पर पावर t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये 1/3 बाहर निकला है और a पे पावर t का इंटीग्रेशन होता है a पर पावर t, और आप क्या करते हैं, इसको ln a से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 a पर पावर t के जगह 3x प्लस 2 और लास्ट में ln a, और हम लगाएंगे प्लस c। ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अगर है तो आप बलम आराम से पूछ सकते हैं, आपके रवि सर आपके लिए अवेलेबल है यार, जब मन तब पूछो, क्या दिक्कत है। दूसरा तीसरा क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो
नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तीसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन। आपको काफी अच्छे से पता है कि यहां तो सब्स्टिट्यूशन लगाना ही पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा जो t है वो 7 माइनस 4x है ना। तो अगर आप इसका dt बाई dx करते हैं मेरे बच्चों, तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा 7 माइनस 4x का dx के रिस्पेक्ट में। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अच्छा, ये dt बाई dx आपका वैसा ही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। 7 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी और माइनस 4x की डिफरेंशिएशन -4 हो जाएगी। आप इस -4 को इधर लेके जाओ और dx को उधर लेके जाओ, तो -1/4 आपका हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा, और इस साइड आपका आ जाएगा dx। इसमें कहीं भी दो राय की बात नहीं है। अब अगला क्या करना है सर जी? सेक स्क्वायर तो लगाना है। 7 माइनस 4x को हम लिख सकते हैं t, और dx को लिख सकते हैं -1/4 dt। जैसा कि आप सबको पता है कि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये कांस्टेंट यहां से बाहर निकल आएगा और -1/4, और यहां इंटीग्रेशन हो जाएगी सेक स्क्वायर t की विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये -1/4 काफी अच्छे से रहेगा। सेक स्क्वायर t का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है tan t प्लस c। अब हमें यहाँ -1/4 तो लिखना है, साथ साथ tan भी लिखना है, बट हम t के जगह लिख देंगे जो हमारा एजम्पशन था, यानी ये, और तब इसे डब्बे में घेरेंगे और अपने खूबसूरत से ब्यूटीफुल सा कैटरीना कैफ वाले आंसर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? चलो, काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने 4th नंबर पे। जहां तक मुझे लगता है कि ये 4th नंबर क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी क्या दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 1/sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। हमने 1 को ब्रेक कर दिया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, और तब हमारा ये क्वेश्चन बन गया था। लेकिन अब यहां हमें इसे दूसरे तरीके से बनाना है, और वो दूसरा तरीका क्या है मैं समझाता हूं। आप क्या करेंगे, आप 1 को रहने देंगे, आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। साइन स्क्वायर एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां हो जाएगा dx, और ये ऊपर हो जाएगा 4। जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो करूंगा। अब ये चीज हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो मैं कैसे आंसर, बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने बनाया लेकिन मेरी आंसर कुछ और आ रही है और बुक में आंसर कुछ और दिया है। मुझे अपने मेथड पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मेरा मेथड सही है, और बुक को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, बिकॉज आर.डी. शर्मा बड़ी ऑथेंटिक किताब है। तो फिर करूं तो मैं क्या करूं? अच्छा, आर.डी. शर्मा से मुझे एक बात याद है। जैसे एक बच्ची मुझे को 2-3 कमेंट्स मिले हैं पिछले लेक्चर्स में कि सर हमारे पास आर.डी. शर्मा की बुक नहीं है, मेरे पास आर.एस. अग्रवाल है या मेरे पास के.सी. सिन्हा है। तो बच्चों मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, समझो मेरी बात को। मैंने आर.डी. शर्मा को इसीलिए बोला है कि आप आर.डी. शर्मा के बुक से बनाइए या उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर.डी. शर्मा ने जितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन को एक्सक्यूट किया है अपनी किताब में, एग्जीक्यूट किया है, उतने अच्छे से किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो के.सी. सिन्हा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे वो सिंगेज हो, चाहे वो अरिहंत हो, कोई भी किताब तुम ले लो, जितने बेहतरीन और जितने सिस्टमैटिक तरीके से हमें आर.डी. शर्मा ने इंटीग्रल कैलकुलस को समझाया है और सिखाया है बच्चों को, वैसे किसी किताब में नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास आर.डी. शर्मा की बुक नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आर.डी. शर्मा के सारे एग्जाम्पल्स तो मैं करा ही दे रहा हूँ। मैं एक काम आपके लिए और कर दूंगा यार, तुम मेरे बच्चे हो, तुम लोग के लिए काम नहीं कर सकता हूँ मैं? एकदम कर सकता हूँ। आपके ही वजह से हम लोग हैं, और हम लोग तुम्हारे लिए ही हैं। आज तक हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो इफ़र्ट डाल रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे भविष्य को लेके डाल रहे हैं कि आपका भविष्य अच्छा बन सके, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो।
तो यार एक छोटा सा काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, एकदम करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, जिनके पास आर डी शर्मा नहीं है, लोड मत लो बच्चों। जो भी आपके पास किताब है आप उस किताब को अभी साइड रख लीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए तो खास करके साइड रख दीजिए। मैं आर डी शर्मा के एक्सरसाइज की फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के रोज वीडियो के नीचे वाले लिंक में डाल दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और उसके क्वेश्चंस कॉपी पे लिख के बना लेना। बहुत बड़े बड़े तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते नहीं है कि आपको लिखने में दिक्कत आएगा, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी उसमें सपोर्ट करूंगा। खरीदने की आपको बुक जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट मेरे प्यारे बच्चों कि आर डी शर्मा इज द बेस्ट फॉर योर इंटीग्रल कैलकुलस। बाकी सब के लिए तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस के लिए बहुत 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 ही ज्यादा शानदार बुक है। तो प्लीज ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं बल्कि ऑर्डर समझो, बल्कि मैंडेटरी ऑर्डर समझो कि आपको इंटीग्रेशन आर डी शर्मा से ही बनाना है। किसी और किताब पे ध्यान दोगे तो भाई दो, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं ना, मैं तो समझा सकता हूं, बस और क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलो। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था आपको, मैंने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, हमने नीचे वाले को ऐसे लिख दिया, ये ऊपर 4 हो गया। इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से भी बताया था, लेकिन यहां देखो कितना मजा आया। अब हमने यहां 4 लिखा और ये चीज मेरी हो गई sin 2x का होल स्क्वायर। और आप भली भांति जानते हैं कि ये 4 बाहर आएगा और 1/sin 2x को बना देगा cosec स्क्वायर 2x dx। आपको पता है कि cosec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot 2x, लेकिन ये 2 है तो 2 से डिवाइड करके प्लस c लगा देंगे, यहां कट जाएगा और हमारा सुंदर सा आंसर चला आएगा। तो यही चीज का आंसर कुछ और आया था, आपने किसी और तरीके से सेट किया था, तो इस तरीके से सेट किया तो कुछ और आंसर आया। तो एक चीज ध्यान में रखो कि इंटीग्रेशन में माइट भी ये पॉसिबल है कि 2-4 क्वेश्चंस आपके जरूर ऐसे हैं जिसको अगर आप बनाते हो तो आप कुछ और तरीके से उसको फॉर्मूले पे सेट करते हो और किताब वाला कुछ और तरीके से सेट करता है। तो इट मे बी कि 1-2 क्वेश्चन के आंसर वैरी कर लें, लेकिन जिनका वैरी करेगा वो एक बार मेरे से वेरिफिकेशन करा लेना कि सर मेरा ये आंसर आया है और बुक में ये आंसर दिया है, क्या मैं सही हूं? समझ रहे हो बात को? ये चीज आप थोड़ा सा एक बार वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अपना 5th नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 3x + 2 का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। अब देखो यहां फिर से मैं तुम्हें वही चीज बताने जा रहा हूं, फिर से वही चीज कि सर जी 3x + 2 है, अकेला क्वेश्चन है, हमें दिखाना है कि हमने सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया। तो हम यहां लिखेंगे लेट 3x + 2 = t और तब डिफरेंशिएट करेंगे dt को dx के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 3x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। क्लियर है ना। अच्छा बताओ, यहां मेरे बच्चों dt/dx आ जाएगा और ये जो तुम देख रहे हो ना 3x + 2, यहां से 3 मिलेगी आपको। आप इस 3 को नीचे लेके जाएंगे 1/3 और यहां dt हो जाएगा और इसकी वैल्यू dx आ जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3x + 2। सो आप क्या करेंगे, आपने 3x + 2 की वैल्यू t से सब्स्टिट्यूट कर दी और आप ये भी देख रहे हैं बच्चों कि dx की वैल्यू आपकी क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, 1/3 dt से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब आपने काफी अच्छे से देखा कि यहाँ 1/3 बाहर आ गया और यहाँ हो गया cosec स्क्वायर t और dt। ये 1/3 चल रहा है, cosec स्क्वायर t और dt को आप क्या लिख सकते हैं, आप cosec स्क्वायर t dt को लिख सकते हैं -cot t + c। अब सिंस हमने क्वेश्चन x में पूछा है तो हमें जवाब भी x के रूप में देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/3 cot, हमने t को क्या माना था 3x + 2 + c, और ये अपनी ब्यूटीफुल सी आंसर आपको दिख गई, खूबसूरत सी, एकदम खूबसूरत सी आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। ये 5th नंबर क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो
चलिए बच्चों, 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए हैं। क्या क्वेश्चन है सर जी? 1 मिनट में जरा इसमें थोड़ा सा इंक भर लो, ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुको, इंक भर लो, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ तो बच्चों इंक हो गया, अब मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखो। पहली दफा बच्चे सोचेंगे कि यहां तो प्रोडक्ट में है सर, और इंटीग्रेशन के लिए तो प्रोडक्ट रूल है नहीं, तो करें कैसे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे लग जाएगा। अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजों को बैलेंस करने के लिए मेरे बालक गण आपको इसे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये तब जाके इंटीग्रेट होगा। जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला एकदम बेचैन हो गया किस चीज में बदलने के लिए? साइन 2ax प्लस 2b में बदलने के लिए, और ये 1/2 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकल गया। नाउ अब आपको इसको इंटीग्रेट नहीं करना है बल्कि इसको इंटीग्रेट करना है, और आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये 1/2 ऐसा ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2ax प्लस 2b हो जाएगा, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन का शॉर्टकट याद हो तो। और x की कोफिशिएंट 2a है, हम इसको 2a से डिवाइड करेंगे और प्लस c लगा के अपने ब्यूटीफुल से आंसर को डाल देंगे। बोलो कोई दिक्कत क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन 7 को। मुझे समझ में आया ना क्वेश्चन? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एक एग्जाम्पल्स मैं ही करा दूंगा, आपको बस सिंपल फॉलो अप करना है और अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा है ना कि जितने अच्छे तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, हमें आगे के चैप्टर्स यानी कि एरिया अंडर इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब में बहुत फायदा मिलेगा। मतलब समझ लो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। डिफरेंशिएशन आपने खूब मन से पढ़ा, उसी तरह इंटीग्रेशन भी आप खूब मन से पढ़ो। बिकॉज क्या दिक्कत है यार, मैं हूँ पढ़ाने के लिए, आप हैं पढ़ने के लिए, और हम एक एक एग्जाम्पल कराएंगे आपको आर डी शर्मा की, आपको बस एक्सरसाइज करना है मेरे साथ साथ, ठीक है ना। चलो तो क्या है भाई, यहां लगा दिया हमने sin 4x, और हमने इसको डिवाइड कर दिया है बच्चों sin 2x से, और यहां dx लगा दिया। अब आप बताओ इसे इंटीग्रेट करना है तो डिवीजन रूल तो होती नहीं है ना, तो sin 4x को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? sin 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं, और आप इसको किससे डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों? sin 2x से डिवाइड कर देंगे dx। sin 2x कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x dx का इंटीग्रेशन। 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ cos 2x dx हो जाएगा। 2 तो बाहर निकला हुआ है, cos 2x का इंटीग्रेशन बच्चों आप भली भांति समझते हैं कि प्लस साइन 2x होगा, और सिंस 2 लगा है तो 2 से डिवाइड करके प्लस c लगा देंगे, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आई होप हमें कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो, आसानी से आप इसको समझ पाए, ठीक है ना। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यार पता नहीं क्यों आज बहुत गाना गाने का मन कर रहा है। मतलब देखो वैसे मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, बट कुछ कुछ टोन होते हैं जो बैठ जाते हैं ना, मतलब जबान पे नहीं होता है कि जैसे तुमने कोई गाना सुन लिया और वो तुम्हारे माइंड में सेट हो गया तो आप उसी को लेके गुनगुनाते रहते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैं गाना ही सुन रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा आ रहा है टोन, तो तुम लोग इसको नेगलेक्ट करना यार, ठीक है। जानता हूँ मैं बहुत बुरा गाता हूँ, क्या करूँ। नेक्स्ट, sin 4x डिवाइडेड बाई cos 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। भाई क्या दिक्कत है, sin 4x को लिख देंगे 2 sin 2x इंटू cos 2x। इसके पहले वाले क्वेश्चन में sin 2x और cos 2x कट गया था, यहाँ पे ये दोनों कटेंगे, 2 बाहर आएगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है sin 2x को। आप बहुत अच्छे से जानते हैं sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 होती है, और अपने मन से c लगा दिया तो 2 कट गया, माइनस cos 2x प्लस c। ब्यूटीफुल सा आंसर हमारे सामने आ गया। बोलो आसान है कि नहीं आसान है? अरे बोल दो यार, बोल दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। 9th नंबर पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखें जरा क्या है। तो 9th नंबर क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता बाबू, एक चीज़ बताऊं, असल में हमको नहीं लग रहा है ऐसा कि आज हम लोग वो 18.5 तक जा पाएंगे, बिकॉज
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी इसके बाद इस 9th नंबर एग्जाम्पल्स के बाद 10, 11, 12 एंड देन 13 तक तो एग्जाम्पल है बस 18.3 में, है ना। तो चलो कोई नहीं, 18.3 ही करेंगे, कल कर लेंगे 4, 5, क्या मतलब है। चलो देखो आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं साइन पे पावर 8x, ठीक है। आ जाओ, अब देखो इसको कितने बढ़िया से सेट करना है बस। तो इसको लिख सकते हो साइन पे पावर 8x माइनस साइन पे पावर इसको ऐसे, साइन पे पावर 4x माइनस कॉस पे पावर 4x, ठीक। एंड देन अगेन साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, है ना। अच्छा, जो नीचे तुम देख रहे हो ना बच्चों, नीचे वाले को, इस नीचे वाले को जैसा है आप वैसा ही रहने दीजिए, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई। अब देखो इस ऊपर वाले को फिर छेड़छाड़ किया जा सकता है, कैसे, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये साइन 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे नहीं पता है बच्चों कि आपको इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो फिर से थोड़ा देर के लिए मैं आपके नज़रों से दूर जाना चाहता हूं और ये चीज़ थोड़ा सा चेक करना चाहता हूं। दिख तो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें क्या, ये लो, अब ठीक है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, फिर हम सीधा कर लेंगे उसको, है ना। आ जाओ यहाँ आगे। तो देखो बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही रहा। ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास फिर से बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे पहले से विराजमान है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ dx। ये दोनों आपस में टक टुक हो गए, यानी कट गए, और हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होता है माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला dx लगा के, माइनस को निकाल लो बाहर, और हमारे पास इंटीग्रेशन है cos 2x का। आपको पता है cos 2x के इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 प्लस सी। आ गया आंसर। कितना प्रेम से बन गया ना क्वेश्चन। तो बस यही दिमाग लगाना था आपको। मैं फिर से फ्रेम को सीधा कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अबे जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। देख रहे हो माइक गिर जाता है यार बार बार आने जाने में, बड़ा मुश्किलात है। तो आप इसको 9 नंबर आपने उतार लिया। अब हम लोग 10th नंबर पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे। मिटा दें इसको, चलिए। आइए बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और कंडीशन दिया है कि जो मेरा x है वो 0 से लेके 90 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम एक चीज़ तुमको बताना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे से समझना इस मेरे बात को। यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो समझेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा है कि रूट के अंदर हम करने वाले हैं तिकड़मबाजी। इस 1 को मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैंने 1 को लिख दिया, यहाँ माइनस प्लस लगा हुआ है, और हम साइन एक्स को लिखने वाले हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ हमने इसको dx में लगा दिया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर साथ साथ प्लस, ठीक है ना, और यहाँ लग जाएगा dx। आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का जो ये स्क्वायर है उसका रूट अंडर है, तो ये मॉड के साथ बाहर खुलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड dx। अब ये मॉड खुलनी चाहिए, ठीक। तो जरा ग्राफ बनाते हैं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें समझनी है। 0 से पाई बाई 2, ये 0 है अपना, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं अपना साइन एक्स का, तो
तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से 90 में ऐसा बनता है, ठीक है, ये ऐसा बनता है 0 से 90 में। ये ब्लैक वाला ग्राफ साइन एक्स का हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो। और मैं एक काम करता हूँ, रेड कलर यूज करूँ या ब्लू, चलो ब्लू यूज करता हूँ कॉस वाले ग्राफ के लिए। तो जो कॉस का ग्राफ है बच्चे वो ये आएगा, ये आएगा, ये ग्राफ कॉस का बनेगा। ब्लू वाला जो है ये कॉस एक्स बाई 2 का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये साइन एक्स बाई 2 का। समझो मेरी बात को। तो अगर आप देखो ध्यान से देखो, तो 0 से 90 डिग्री के बीच मेरा x 0 से 90 है, x 0 से 90 है। तो अगर हम बात करें x अगर मेरा 0 से 90 है, तो मेरा जो x बाई 2 है वो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी हमें यहीं तक की बात करनी है, बस इतना ही दूर की बात करनी है। तो 0 से पाई बाई 4 में cos x बड़ा है और sin x छोटा, cos x बड़ा है और sin x छोटा है। देखो cos x ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है और ब्लैक वाला ग्राफ नीचे है। तो पाई बाई 4 तक में भाई कहानी ये है कि cos x वाली बड़ा है और ये वाला छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये चीज को माइनस साइन के साथ बाहर खोलेंगे, बिकॉज भाई देखो किसी छोटे चीज में से बड़े चीज को घटाओगे तो माइनस के साथ ही खुलेगा ना जी, लेकिन अगर जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम इसको कैसे खोलें, अगर माइनस लेते हैं तो खुलेगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, और ये अगर नॉर्मल है तो भैया नॉर्मल तो प्लस ही रहने वाला है। तो एक बार इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी एक बार, और एक दूसरी बार जो हमको इंटीग्रेशन करना होगा वो साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 dx का करना होगा। अगर हम प्लस लेते हैं तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लेकिन अगर माइनस वाले को सोचते हैं तो माइनस के साथ खुलेगा। तो एक तो ये आंसर आएगा और दूसरा यहां से आंसर आएगा, तो इसके दो आंसर होंगे। यही इस क्वेश्चन की खासियत थी, बिकॉज क्वेश्चन में दो है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक। तो बहुत तिकड़मबाजी वाली क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको कैसे खुलेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है 10वां नंबर, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उतार लिए बच्चों, मिटा दें इसको, चलो। चलिए इसके बाद जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जो 11वां नंबर, जो 2-3 क्वेश्चन जो बच गए जो मेरे को कराने हैं, वो मैं लिख दे रहा हूं एज अ होमवर्क। आप पहले एक बार करके देखना, बिकॉज कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। 3x + 4 या मैं करा ही देता हूं, ठीक है, क्या झमेला रखना, मैं करा ही देता हूं। जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। अब क्या, इसको रेशनलाइज कर दो। जैसे ही रेशनलाइज करोगे मेरे बच्चों, ऊपर चला जाएगा 3x + 4 प्लस रूट अंडर 3x + 1, और नीचे हो जाएगा 3x + 4 माइनस 3x + 1, और यहाँ लगा देंगे dx। आप देखो ये 3x कट जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 1/3 बाहर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना कौन सा बड़ा बात है बताओ, इसका इंटीग्रेशन कर लेना कौन सा बहुत बड़ा टास्क हो गया। आप आसानी से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर में आप आराम से बना सकते हो 11 नंबर। वैसे मैं 12 नंबर भी दिखा रहा हूँ, 12 नंबर भी आप देख ही लो। 12 नंबर आप होमवर्क के तौर पे लिख लो, ये आपसे बन जाएगा जहां तक मेरे को लगता है। 1 - 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 2x dx, ठीक है। इसका जो आंसर है मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप मैच कर लेंगे, है ना। आप जरूर मैच कर लेंगे जो आंसर आएगा उससे, बिकॉज इंटीग्रेशन में आंसर मैच करना मैंडेटरी है। 1 - 2x पे पावर 3/2 माइनस 1/6 एंड देन 3 - 2x पे पावर 3/2 प्लस c, ये 12 का आंसर है। और लास्ट हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है आज का, 8 पे पावर x + 1 प्लस 4 पे पावर 1 - x को डिवाइड कर रखा है इन्होंने 2 पे पावर x से, और यहाँ dx लगा दो। इसका जो आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 2 पे पावर 2x + 2 डिवाइडेड बाई ln 2 माइनस 2 पे पावर 2 - 3x डिवाइडेड बाई 3 ln 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब रह गई बात एक्सरसाइज 18.3 की, तो मैं 18.3 में टोटल 19 क्वेश्चन है, 19, तो 1900 क्वेश्चन और उसके आंसर्स को मैं क्लिक करके एक PDF कॉपी में बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। वहां से जिनके पास RD शर्मा नहीं है उसको वहां से डाउनलोड करिए और उस 19 क्वेश्चन को बना लीजिए। तो आज का होमवर्क ये 13 क्वेश्चन का रिवीजन, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में 19 नए क्वेश्चन, यानी हमने 18.3 एक्सरसाइज कर लिया। कल का टारगेट 18.4 और 18.5 होगा।
तो बस ऐसे ही अच्छे से बच्चों पढ़ते रहो, मन से पढ़ते रहो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, खेलो कूदो सब करो, लेकिन पढ़ाई पे प्रायोरिटी ज़्यादा दो। और पढ़ाई में भी इंटीग्रेशन को यानी मैथ्स को फिलहाल कुछ दिनों के लिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा समय दो, बिकॉज अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। कोई दिक्कत हो आप अपने ग्रुप में पोस्ट करिए, उस ग्रुप में जो बच्चे बताएंगे उनको वाली जो शर्त है पेटीएम वाली वो उनकी पूरी होती रहेगी, और हर सप्ताह हर संडे के संडे उसका अनाउंसमेंट होगा और हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, भैया अब कुछ भी हो, कोई भी दिन आए, आपका वीडियो रुकने वाला नहीं है। जब तक आपका इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होता तब तक मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, एकदम 100% जाएगा। तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, रात 8 बजे 9 बजे कभी भी आएगा ज़रूर, लेकिन तो डेली एक वीडियो ज़रूर आएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहिए। खुद भी खुश रहिए, पूरे फैमिली को भी खुश रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।